अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आप लोगों की चल रही है, स्टडी वगैरह आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम एक और नया टॉपिक के साथ जो आपके साथ आए हैं। तो हमारा जो क्लास 7 का हम जो है वो स्टडी करेंगे। क्लास 7 का पहले चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर जो है वो आप लोगों ने सुन लिए हैं, उसका काम भी कर लिया है, आपको समझ में भी आ चुके हैं, ठीक है। जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं वो आज मैं तीसरे लेक्चर में आपको क्लियर कर दूँगा। तो 2 चैप्टर में 2 लेसन में हमने जो जो स्टडी किया उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि जितना हमने पढ़ चुके हैं ताकि वो सारा का सारा हमारे दिमाग में दोबारा से रिवाइज़ हो जाए। आगे का जब स्टडी करें तीसरे लेसन का तो हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको लास्ट से पढ़ा देता हूँ कि हमारा टॉपिक का नाम क्या था। इंसान ने लिखना कैसे सीखा, हमारे चैप्टर का ये नाम था, ठीक है। तो हमने इसमें स्टडी किया था, इसमें हमने क्या स्टडी किया था, इसमें हमने स्टडी किया था इंसान ने लिखना कैसे सीखा। तो हमने सबसे पहले हमें ये पता चला था कि जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है वो लिखने का दौर स्टार्ट हो गया था, सही है। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि भाई आप जितने मुसलमान हैं उन तमाम के तमाम लोगों को जो है वो, जब लोगों ने उनको इस्लाम मानने से जो इनकार कर दिया था उनको कि भाई आप अल्लाह के पैगंबर नहीं हैं, तो जब मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो हुक्म दिया था कि भाई आप कश्ती में सवार हों और सवार जितने भी मुसलमान हैं, भेड़ बकरी सही, इन तमाम के तमाम जानवरों को, इंसानों को जो है वो आप कश्ती में बिठाएं और कश्ती को बिठाकर जो है वो आप यहाँ से बहुत दूर ले जाएं, सही है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को जो है वो कश्ती में बिठाला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो 80 गज़ लंबी थी और 50 गज़ चौड़ी थी, सही, 80 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी थी। उसमें तमाम के तमाम लोगों को, जानवरों को, परिंदों को, सबको बिठाला और वहाँ से लेके चले गए। उसके बाद जब कश्ती में बिठाल के वो समंदरी रास्ते से निकले तो उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पे अज़ाब नाज़िल फरमा दिया और पूरी दुनिया में जितने इंसान मौजूद थे सिर्फ उस कश्ती को छोड़ के तमाम के तमाम इंसान जो है वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग मौजूद थे उनके ज़रिए जो है वो नई ज़िंदगियाँ आबाद हुई। क्लियर बात। लास्ट में हमने स्टडी कर लिया था इसके बारे में। चलें आगे देखें, आज जो हमें स्टडी करना है इंसान ने, हमें ये भी पता चल गया था जो कागज़ है वो सबसे पहले करतास के नाम से जो है वो ईजाद किया गया था। करतास का कागज़ मैंने आपको बताया था कि एक ख़ास किस्म की घास होती है, उसको जो है वो गीला किया जाता है, गीला करने के बाद उसको कूटा जाता है, कूटने के बाद उसको जब वो सुखाया जाता है, धूप में सुखाने के बाद जब उसको कूटा जाता है, जब वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती है तो बारीक होने के बाद उससे क्या बनाया जाता था, कागज़। उसके बाद जो चीनियों ने कागज़ स्टार्ट कर दिया, उसके बाद लिखने का तरीका आया। जब लिखने का तरीका आया, लिखने के तरीके के बाद जो है फिर ऐसे जो है वो आगे सिलसिला चलता रहा। तो आज जो हम स्टडी करना है वो ये है कि कागज़ की ईजाद, कि कागज़ जो है वो किस तरह बना, कागज़ की ईजाद। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अभी भी मैंने रिवाइज़ कर दिया ये कागज़ किस तरह बना। कागज़ मैंने आपको बताया कि जो कागज़ है वो सबसे पहले एक ख़ास किस्म की घास थी, ठीक है। उसको गीला किया जाता, गीला करने के बाद उसको धूप पे सुखाते, सुखाने के बाद उसको कूटने के बाद उसको पीस देते। जब वो रेज़ा हो जाती, पिस जाती, तो उससे क्या बनाते थे, वो कागज़ बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कागज़ की ईजाद हुई। और ये तोहफ़ा किसने दिया था, चीनियों ने दिया था। चीनियों ने सबसे पहले क्या बनाया था, कागज़ बनाया था, तकरीबन आज से 3000 साल पहले, ठीक है। चले बुक्स में देख लीजिए, इल्म के हुसूल, पेज नंबर 9, कागज़ की ईजाद। इल्म के हुसूल और उसकी अशात में कागज़ को मरकज़ी किरदार हासिल है। बगदाद की खिलाफत अब्बासिया और स्पेन के खिलाफत उमैया के दौर में इल्म को वसी पैमाने पर तरवीज और अशात का कागज़ पर लिखी गई कुतुब के ज़रिए मुमकिन हुई। कागज़ से कबल लिखने की दीगर अशिया मसलन मिट्टी की तख्तियाँ, हड्डियाँ और चमड़ा वगैरह इस काबिल ना थीं कि फ़कत उनके बलबूते पर दुनिया में लाखों कुतुब
पर मुश्तमिल बड़े बड़े कुतुब खाने वजूद में आ सकते। दुनिया को कागज़ का ये तोहफ़ा चीनियों ने दिया। 105 में साइलोन नाम के एक चीनी बाशिंदे ने फटे पुराने कपड़ों, घास फूस, दरख्तों के छालों और माही गिरों के ख़राब जालों के ज़रिए कागज़ तैयार करने का तरीका ईजाद किया। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जो इल्म का हुसूल है वो कागज़ की वजह से ही जो है वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ फैला है। कागज़ की वजह से जो है वो ज़्यादा जो है वो इल्म के हुसूल में तरक्की हुई। किस तरह से हुई? जब बगदाद खिलाफत अब्बासिया का दौर चल रहा था और स्पेन में खिलाफत उमैया का दौर चल रहा था, उस ज़माने में जो है कागज़ जो है वो दरियाफ़्त हो चुका था। उसके ऊपर जो है काफ़ी सारी किताबें भी लिखी जा चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा जब कागज़ दरियाफ़्त नहीं हुआ था उससे पहले जो जिन चीज़ों पर जो है वो चीज़ तहरीर लिखी जाती थी वो कौन कौन सी चीज़ें थी? मिट्टी की तख्तियाँ, हड्डियाँ और चमड़े वगैरह पर जो है वो तहरीर लिखी जाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में किताबें मौजूद नहीं थी। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुतुब खाने जो है वो कायम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन चीनियों ने जो है वो कागज़ का तोहफ़ा दिया। उसके बाद जो है वो एक चीनी बाशिंदे थे, चीन के एक बाशिंदे थे जिनका नाम था साइलोन। क्या नाम था? साइलोन। साइलोन ने क्या किया? साइलोन 105 ईस्वी में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, सही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 105 साल बाद, ठीक है, 105 ईस्वी में जो है वो साइलोन नाम का एक शख्स आया, चीनी बाशिंदा। उसने कागज़ की ईजाद की। कागज़ की ईजाद किस तरह से की? कागज़ की ईजाद उसने माही गिरों, यानी जो आपके मछेरे होते हैं, मछेरों के जो जाल होते हैं, जब वो मछेरों के जो जाल होते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं तो ख़राब होने के बाद उन्होंने उसको इस्तेमाल करके जो है कागज़ बनाया। इसके अलावा दरख्तों की जो छालें होती हैं, दरख्तों की लकड़ियाँ होती हैं, उसको इस्तेमाल करके इन्होंने कागज़ बनाया। इसके अलावा फटे पुराने जो कपड़े होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे कपड़े फट गए, गल गए, इसको इस्तेमाल करके उन्होंने कागज़ बनाया। इसके अलावा उन्होंने घास फूस को भी इस्तेमाल करके कागज़ बनाया। घास फूस को तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से बनाया, ठीक है। तो 4 चीज़ों को इस्तेमाल करके साइलोन ने क्या बनाया? कागज़। कौन कौन सी? पहली चीज़ घास फूस, दूसरी दरख्तों की छाल और तीसरी माही गिरों के ख़राब छाल जो है ख़राब हो गए थे, इसके अलावा जाल, उसके अलावा फटे पुराने कपड़े, ठीक है। चले लिख लेते हैं। तो कागज़ का ये तोहफ़ा किसने दिया था? कागज़ का ये तोहफ़ा चीनियों ने दिया। कागज़ का ये तोहफ़ा चीनियों ने दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, सही है। तो कौन से शख्स आया था? साइलोन नाम का जो है वो एक बाशिंदा था, जो कि कहाँ का था? चीनी बाशिंदा था। कहाँ का था? चीनी बाशिंदा था, बाशिंदा। और इसने 105 ईस्वी में क्या किया था? कागज़ ईजाद किया था। कागज़ ईजाद किया। किन चीज़ों से किया था? नाम लिख लेते हैं। दरख्तों की छालों, दरख्तों की छालों और माहीगीरों के जाल, माहीगीरों के जाल। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ से इस्तेमाल किया? वो बनाया था। इसके अलावा और दरख्तों की छाल, दरख्तों की छाल हो गए, ठीक है, माहीगीरों की जाल हो गए। इसके अलावा घास फूस और फटे पुराने कपड़े। घास फूस और फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े। इन तमाम की तमाम चीज़ों से उसने क्या बनाया था? साइलोन ने कागज़ ईजाद किया था। कब? 105 ईस्वी में। क्लियर बात? चले बुक्स में देखें। रुई से बनने वाला कागज़ मुसलमानों की ईजाद है, जिसके बाद इल्म की दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। उससे पहले चीन में रेशम के कीड़ों के खोल से कागज़ बनाया जाता था, जो दुनिया भर में शाहराए रेशम के रास्ते बरामद होता था। चूँकि ये कागज़ बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए लोग अब भी चमड़े पर लिखने को तरजीह देते थे।
मुसलमानों ने जब 704 ईस्वी में चीन के मगरबी इलाके सिंकियांग को फतह किया तो उस वक्त चीन के कैदी सिपाहियों की मदद से समरकंद में कागज़ बनाने के कारखाने कायम किए। यहीं से उन्हें कागज़ की सनत को अपनाने और फ़रोग़ देने का ख़याल आया। कुछ कागज़ नमूने के तौर पर इस्लामी सल्तनत के मरकज़ी शहरों दमिश्क और बगदाद भेजे गए और फ़कत 2 साल के अनथक तजुर्बात के बाद 704 में यूसुफ बिन अमर नामी मुसलमान साइंसदान ने रुई से बनने वाले कागज़ ईजाद किया, जिसे दमश्की कागज़ के नाम से जाने लगा। ये कागज़ समरकंदी कागज़ को मात कर गया। चले देखें, कह रहे हैं जो चीनी बाशिंदा था उसने इन तमाम की तमाम चीज़ों से जो कागज़ बनाया था, लेकिन ये कागज़ उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। मुसलमानों ने जो है वो रुई से कागज़ जो है वो बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले रुई से कागज़ किसने बनाया था? मुसलमानों ने बनाया था। मुसलमानों ने जब रुई से कागज़ बना लिया तो उसके बाद इन्होंने जो है वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक ख़ास किस्म का कीड़ा होता है जो कि एक ख़ास किस्म का जो है केमिकल उगलता है, सही है, जिसे रेशम बोलते हैं। उसको इस्तेमाल करके भी जो है वो उस कीड़े के खोल को इस्तेमाल करके भी जो है वो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम के जो है वो कागज़ बनाए जाते हैं। रेशम के जब कागज़ बनाए गए तो वो कागज़ बहुत ज़्यादा क्या पड़ा? महंगा पड़ा। किसके मुकाबले में? रुई के मुकाबले में। रुई का कागज़ क्या पड़ा? सस्ता पड़ा। और रेशम का कागज़ क्या पड़ा? महंगा पड़ा, क्योंकि वो खाली कीड़े उगलते थे और कीड़े जब वो कीड़ों के खोल से बनाया जाता था, जब उससे बनाया जाता था तो ज़्यादा तादाद में वो ज़्यादा मौजूद नहीं होता था, इसलिए जो है वो महंगा पड़ा। आपको पता है जो चीज़ कम होती है वो क्या होती है? महंगी हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी हमारे मुल्क में पेट्रोल की अगर मिसाल लें, हमारे मुल्क में तो पेट्रोल जो है वो सस्ता तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ नायाब भी हो गया, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, सही है। लेकिन जितनी जो चीज़ कम होती है उतनी क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। चले बुक्स में देखें, कह रहे हैं 704 ईस्वी में जो मुसलमान थे उन्होंने सेकाकंग के नाम के जो है वो एक जगह है उसको जो है फ़तह किया था। फ़तह करने के बाद जो चीनी कैदी थे, यानी चीन का एक इलाका था, उसको फ़तह करने के बाद मुसलमानों ने जो चीन के कैदी थे जिनको कैदी बनाया हुआ था उनकी मदद से उधर जो है वो एक कारख़ाना कायम किया 704 ईस्वी में। जब उन्होंने वो कारख़ाना कायम कर लिया तो कारख़ाना बनाने के बाद जो उन्होंने वहाँ पे कागज़ की सनतें लगाना शुरू कर दी और कागज़ जो है वहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। किससे बनाने शुरू कर दिए? रुई से कागज़ बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जो रेशम का कागज़ था बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा था? महंगा पड़ रहा था। इसकी वजह से उन्होंने किसके कागज़ बनाने शुरू किए? रुई के कागज़ बनाना शुरू कर दिए। क्लियर बात? चलें, इसके बाद 706 ईस्वी में यूसुफ बिन उमर नामी एक साइंसदान आए जिन्होंने रुई से बनने वाले कागज़ का नज़रिया पेश किया कि भाई आप रुई से किस तरह से कागज़ जो है वो बना सकते हैं, जिसको दमश्की का कागज़ का नाम दिया गया। जिसको किसका नाम दिया गया? दमश्की कागज़ का नाम दिया गया। तो हम निकाल लेते हैं, साइंसदान का नाम क्या था? यूसुफ बिन उमर नामी। अच्छा, ये कौन थे? यूसुफ बिन उमर नामी कौन थे? मुसलमान थे। और इन्होंने कब कागज़ पेश किया? बनाया 706 में रुई से कागज़ बनाया। इसके साथ साथ यूसुफ बिन उमर नामी ने जो रुई से ये कागज़ बनाया था इसको किसका नाम दिया गया था? दमश्की का नाम दिया गया। ये जो कागज़ बनाया था रुई से, इसको किसका नाम दिया गया था? दमश्की का नाम दिया गया था। चलें बुक्स में देखें, ये कागज़ समरकंदी कागज़ को मात कर गया, यानी ये कागज़ जो है बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था, इसलिए समरकंदी जो कागज़ थे उसको जो है वो पीछे छोड़ दिया। सही है, क्लियर बात? चलें, समरकंदी कागज़ कौन से थे? जो कि रेशम से बन रहे थे। यूँ 8वीं सदी ईस्वी के अंदर तमाम मुसलमान ममालिक में बकदरे
ज़रूरत कागज़ साजी की सनत फ़रोग़ पज़ीर हुई और सस्ता और मयारी कागज़ वाफिर मकदार में बनने लगा। रुई के कागज़ की आमद से मिस्री करतास का इस्तेमाल ख़त्म होने लगा और कुछ ही अरसे में तहामा, दमिश्क और तराबलस में कागज़ साजी की सनत फ़रोग़ पज़ीर हुई। तराबलस के बाद मराकश में भी कुछ फैक्ट्रियाँ कागज़ बनाने लगी। यहीं से सनत स्पेन में दाखिल हुई। स्पेन पहला यूरोपीय मुल्क है जहाँ कागज़ साजी का काम मुसलमानों के ज़रिए शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई? ये कह रहे हैं जो मुसलमानों ने कागज़ ईजाद किया था रुई से बनाने वाला, उसकी कितनी वैल्यू है। यानी ये जो रुई से बनाने वाला कागज़ 706 में यूसुफ बिन उमर नामी ने ईजाद किया, इस कागज़ ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तमाम जितने पुराने किस्म के कागज़ थे उन तमाम की तमाम जो है वो मयारें ख़त्म होने लगी। सबसे पहले जो करतास का कागज़ था जो मिस्र के लोगों ने ईजाद किया था, मिस्री तहज़ीब से चलता हुआ आ रहा था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस कागज़ की वजह से या लेकिन रुई के कागज़ की वजह से ख़त्म हो गया। करतास में, मिस्र में, इसके अलावा दमिश्क में, तराबलस में, सब जगह पे जो है वो इसकी सनतें लगना शुरू हुई। किसकी? रुई से कागज़ बनने वाले की सनतें जो है वो लगना शुरू हो गई, जिसको दमिश्की कागज़ कहा जाता है। फिर तराबलस के बाद मराकश में भी जो है वो कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई गईं। सही है। उसके बाद मराकश के बाद जो है वो यूरोप में पहली दफ़ा मुसलमान गए वहाँ पर, और वहाँ पे मुसलमानों ने जाने के बाद वहाँ पर यूरोप में, स्पेन में पहली दफ़ा जो है वो कागज़ की सनत लगाई। किसने लगाई? मुसलमानों ने लगाई। ठीक है, मुसलमानों ने वहाँ पर यूरोप में, स्पेन में पहली दफ़ा कागज़ की सनतें भी लगा दी और यूरोप में पहली दफ़ा कागज़ बनाने का तरीका ईजाद किया गया था, लगाया गया था। इससे कबल यूरोप में सिर्फ चमड़ा ही लिखने के काम आता था। यानी जब मुसलमान गए, मुसलमानों ने जाने के बाद जब वहाँ पे सुई से कागज़ बनने वाली की फैक्ट्रियाँ लगाई, सनतें लगाई, तो उसके पहले उधर कागज़ का कोई रसूम मौजूद नहीं था, कोई तरीका मौजूद नहीं था लिखने का। उससे पहले यूरोप के तमाम लोग किस पे लिखा करते थे? चमड़े के ऊपर लिखा करते थे। किस पे लिखा करते थे? चमड़े के ऊपर लिखा करते थे। चमड़े पे लिखने के बाद जब मुसलमान आए तो उन्होंने यहाँ पे क्या लगा दी? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा दी। क्लियर बात? चले, स्पेन के मुसलमान माहिरीन ने कागज़ साजी के नए मयारात पेश किए। 12वीं सदी ईस्वी में स्पेन का बना हुआ कागज़ निहायत उम्दा, मजबूत और दुनिया भर में मयारी माने जाने लगा। मुसलमानों का ये कारनामा तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि इन्होंने कागज़ साजी के फ़न को तमाम आलम में फैला दिया। कह रहे हैं कि ये जो साइंसदान थे, जो शख्स था यूसुफ बिन उमर नामी, इसने जो कारनामा अंजाम दिया, इस कारनामे की वजह से पूरी दुनिया में कागज़ जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। जब इसने रुई से कागज़ पहली दफ़ा बनाया तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में कागज़ का ये तरीका फैला। उसके बाद यूरोप में जो है वो 12वीं सदी के दौरान, कौन सी सदी के दौरान? 12वीं सदी के दौरान यूरोप में जो है वो कागज़ तो पहले से बनाने शुरू किया, लेकिन 12वीं सदी में उम्दा, अच्छी क्वालिटी के, मजबूत जो है वो कागज़ बनना शुरू हो गए थे। और कह रहे हैं कि जो मुसलमानों ने ये कारनामा अंजाम दिया कागज़ बनाने का, ये कारनामा पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में जो है वो फैला, और इस फैलने की वजह से मुसलमानों के इस कारनामों को सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका है, लिखा गया है कि मुसलमानों ने ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसकी वजह से जो है वो आपकी तहरीर लिखना बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? आसान हो गई थी। क्लियर बात? चले, पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। आज दुनिया भर में कागज़ बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है। ये कागज़ दस्ती और जदीद खुदकार मशीनों पर तैयार किया जाता है। अब ऐसी मशीनें भी मौजूद हैं जो चंद मिनटों में मनों के हिसाब से हर किस्म का मोटा, बारीक, खुरदार और चिकना कागज़ तैयार कर लेती हैं। इन मशीनों पर बिना कागज़ सस्ता पड़ता है। दस्ती कागज़ चूँकि बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए महदूद पैमाने पर तैयार किया जाता है।
यूरोप और अमेरिका में दस्ती कागज़ मुसव्वरी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे हैं आज, अगर आज की बात करें तो आज रुई से कागज़ नहीं बनाया जाता, बल्कि किससे बनाया जाता है? लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है। और लकड़ी से आज के दौर में मशीनों से कागज़ बनाया जाता है। और मशीनें एक वक्त में, यानी कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंडों में ही जो है वो मनों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो कागज़ छापना शुरू कर देती है। दस्ती कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता। दस्ती कागज़ जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि महंगा पड़ता है। दस्ती कागज़ जो है वो सिर्फ अमेरिका में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बात? और इसके अलावा इन मशीनों से मोटे, बारीक, चिकने हर तरह के जो है वो कागज़ बआसानी कुछ मिनटों में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में निकाले जा सकते हैं। और आज के दौर का कागज़ किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। और सबसे पहले जो कागज़ का तरीका ईजाद किया था वो रुई से कागज़ का तरीका था वो किसने ईजाद किया था? यूसुफ बिन उमर नामी ने ईजाद किया था। तमाम बच्चों को क्लियर हो गया कागज़ किस तरह से ईजाद हुआ। सही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका छापे खाने की ईजाद। तो प्यारे बच्चों, आपने छापे खाने की ईजाद जो हमें पढ़ना है, छापा खाना। आपने छापा देखा है? छापा जिसके ज़रिए मोहर लगाते हैं, स्टैम्प बोलते हैं ना, कि उस पर लगी हुई होती है और वो जो है लगा देते हैं। गवर्नमेंट की भी स्टैम्प लगी हुई आती है, इसके अलावा दूसरी स्टैम्प भी जो है वो लगी हुई आती है। आपकी जो है स्कूल की अगर स्टैम्प है तो वो भी लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, इस पर कोई स्टैम्प लगी हुई है, बुक में तो कोई स्टैम्प नहीं लगी हुई, वरना आपको दिखाते कि स्टैम्प क्या होती है। स्टैम्प आपके पास जो है वो लकड़ी के जो है वो पीस के लकड़ी से जो है वो कुछ लिखा जाता है, फिर उसको लकड़ी की कटाई की जाती है और लकड़ी की कटाई करने के बाद जो है वो छापा बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक लकड़ी लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये लकड़ी है, उसके ऊपर मैंने लिखा ए, सही है, मैंने ए लिख दिया। अब लकड़ी इसके से जो है इसकी कटाई की जाएगी, इसको जो है वो काटा जाएगा और काटने के बाद इसकी इर्द गिर्द की जगह कट जाएगी तो ये ए उभरा नज़र आएगा। ये क्या बन जाएगा? ए का छापा। सही है। बी का बनाऊंगा तो बी का छापा, सी का बनाऊंगा तो सी का छापा। इस तरह से ये छापे बनते हैं। तो क्लियर हो गया छापे क्या होते हैं? छापे आपके मोहर होते हैं जिसके ज़रिए आप छापते हो। ठीक है। चल बुक्स में देखें अब ये स्टार्ट कब हुआ और कब से जो है वो छापे खाने की इजाज़त शुरू हुई। 15वीं सदी ईस्वी तक दुनिया भर में हाथ से कुतुब लिखने का रिवाज था। ये वो दौर था जब किताबें छापने की मशीनें ईजाद नहीं हुई थीं। बाज़ कुतुब तो ऐसी थीं जिनका सिर्फ़ एक ही नुस्खा दुनिया में पाया जाता था और किताब के हुसूल के लिए लोग सैकड़ों मील का सफ़र पैदल या घोड़ों और गधों पर बैठकर तय करते थे। फिर 1440 में छापा खाना ईजाद हुआ और दुनिया इल्म में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई। वही किताबें जिसे हाथ से नकल करने में हफ्तों और महीनों लग जाते थे, अब चंद घंटों में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में धड़ाधड़ छपने लगी और लोगों के लिए कुतुब का हुसूल आसान हो गया। छापे खाने की इजाद का सुर सहरा जर्मनी के एक बाशिंदे गुटेनबर्ग के सर है, जिसने अपनी वर्कशॉप में मुसलसल तजर्बात के बाद ये मशीन ईजाद की। इस ज़माने में लकड़ी के ब्लॉक से कागज़ और कपड़े पर छपाई का तरीका बरसों से चला आ रहा था, जिसे चीन और कोरिया के लोगों ने 7वीं सदी ईस्वी में रवाज दिया था। इस छपाई का तरीका ये था कि किताब के जिस सफ़े को छापना होता, इसके अल्फाज को लकड़ी के एक तख्ते पर पहले से लिखा जाता, फिर इन अल्फाज के गिर्द लकड़ी को खोद कर हटा दी जाती। इस तरह ये अल्फाज लकड़ी पर उभर आते थे। सही है। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जो आपका छापे खाने का रिवाज शुरू हुआ ये 15वीं सेंचुरी के बाद से हुआ, यानी 15वीं सेंचुरी की वस्त में हुआ, दरमियान में हुआ। 15वीं सेंचुरी से पहले तमाम के तमाम लोगों का लिखने का रिवाज कौन सा था?
हाथ से लिखा करते थे। सही, मैंने आपको बताया 12वीं सदी तक जो है वो अच्छे जो है वो इस पेन ने कागज़ जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे, मजबूत कागज़ बनाने शुरू कर दिए थे, किससे? रुई से बनाने शुरू कर दिए। लेकिन 15 सेंचुरी से पहले तक उन कागज़ों पर किससे लिखने का रिवाज था? सिर्फ हाथ से लिखने का रिवाज था, कोई छापे खाने का तरीका ईजाद नहीं हुआ था। लेकिन एक साइंसदान, एक शख्स था जिनका नाम था गुटनबर्ग। क्या नाम था? गुटनबर्ग। क्या नाम था? अच्छा, गुटनबर्ग ने क्या किया? गुटनबर्ग ने जो है वो छापा खाना जो है वो ईजाद किया। कब किया? 1440 ईस्वी में छापा खाना ईजाद किया। क्लियर हो गई बात? 1440 में क्या किया? छापा खाना ईजाद किया। इसके अलावा इल्म में ज़बरदस्त तब्दीली आई। इल्म में ज़बरदस्त तब्दीली आई। जब छापा खाना इन्होंने ईजाद किया तो ईजाद करने के बाद जो है वो इल्म में जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है तब्दीली आई। फिर से मैं आपको रिवाइज़ कर दूं, जो छापा खाना है वो 15 सेंचुरी से पहले ईजाद नहीं हुआ था। 15 सेंचुरी से पहले जो है वो हाथ से लिखने का रिवाज था। हाथ से लिखने के रिवाज के बाद जब एक शख्स आया जिनका नाम था गुटनबर्ग ने 1440 में छापा खाना ईजाद किया। छापा खाना ईजाद करने की वजह से इल्म में ज़बरदस्त जो है वो तब्दीली आने शुरू हो गई, क्योंकि पुराने ज़माने में लिखने का तरीका एक ही होता था और काफ़ी जगहों पर लिखने का तरीका एक ही होता था, जिसके लिए वो किताब पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए लोग मीलों का जो है वो सफ़र तय करके जो है गधे घोड़ों पर तय करके वहाँ पे पहुँचते थे। फिर उसके बाद जो तरीका जो है वो सीखते थे या फिर किताबें पढ़ते थे। लेकिन छापा खाने ईजाद होने की वजह से जो है वो जो तहरीरें, इनको वो तहरीरें लिखने में उनको जो है वो महीने लगते थे, हफ्ते लगते थे, और वही तहरीरें लिखने में अब छापे खाने की मदद से जो है वो कुछ घंटे लगते हैं, और कुछ घंटों में सैकड़ों की तादाद में जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है किताबें छपना शुरू हो जाती हैं। सही है, छापे खाने की वजह से जो है वो हज़ारों की तादाद में किताबें छपना बहुत ज़्यादा आसानी से शुरू हो जाती हैं। अब छापे खाने में जो है वो होता क्या है कि आप एक लकड़ी का तख्ता लेते हो। लकड़ी का तख्ता लिखने के बाद आपको जो वर्ड लिखना है, मिसाल के तौर पर आपको ABCD पूरी लिखनी है, आपको या फिर कोई जुमला लिखना है, आप उसके ऊपर लिख लेते हो। लिखने के बाद मिसाल के तौर पे मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मैंने लिख दिया। अब मैंने जो ये लिखा लकड़ी के ऊपर, अब मैंने जो है वो इसको क्या करा, लकड़ी को जो है वो कट करता गया, इसको खोदता गया। खोदने की वजह से जो है वो ये क्या हो गया, इसके इर्द गिर्द क्या करता गया, खोदता गया। खोदने की वजह से जो जगह है जो मैंने लिखी है ये उभरना शुरू हो गई। अब मैंने इसके ऊपर लगा दी इंक, और इंक लगाने के बाद मैंने कागज़ इसके ऊपर लगाया, और कागज़ के ज़रिए क्या हो गया छप गया। सही है, मैंने एक एक वर्ड जो है वो बिल्कुल ऐसे बना के जो है वो रख लिया, और ये जो है वो छपना शुरू हो गया। ये तरीका क्या कहलाता है? छापे खाने का तरीका कहलाता है। इसकी मदद से जो हज़ारों किताबें कुछ घंटों के अंदर छपना शुरू हो गई। बस उनको इंक लगाना और फटाफट वो लोग छापते इसके ज़रिए जाते थे। क्लियर बात? समझ आ गया? चलें बुक्स में देखें। अब इस तख्ते को रोशनाई लगाकर जब सफ़े पर रखा जाता तो उभरे हुए ये अल्फाज कागज़ पर छप जाते। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा, और लिखने के बाद इसके इर्द गिर्द की जगह को खोद दिया, अब ये जगह उभर गई। अब मैंने इसके ऊपर लगा दी रोशनाई, यानी इंक वगैरह लगा दी, और इंक लगाने के बाद मैंने जो है वो इसको कागज़ के ऊपर रखा। कागज़ पे जैसे ही रखा ये छप जाता है। आपने स्टैम्प देखिए, स्टैम्प में जो है वो आपके पास स्टैम्प होती है, उसके साथ जो है वो एक पोर्ट होती है। सही है, उसके अंदर इंक डली होती है। आप उसको इंक में डालते हो, लगाने के बाद जैसे इंक के ऊपर मतलब उस पोर्ट पे लगाते हो तो उसमें जो है वो इंक जो होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। आप उसको जो है वो पेज के ऊपर जैसे ही रखते हो तो पूरा का पूरा वो छप जाता है। स्टैम्प होती है, स्टैम्प की बात कर रहे हैं। सही, स्टैम्प को क्या बोलते हैं? छापा खाना ही बोलते हैं। क्लियर बात? समझ आ गया? चलें, ये तरीका हाथ से लिखने के मुकाबले में काफ़ी तेज़ रफ्तार था। ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रोशनाई लगानी, और रोशनाई लगा के क्या करना है, सिर्फ कागज़ पे
छापना है, आपको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर ऐसे काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स लिखने में टाइम लगेगा, आपको हफ्ते और महीने लग जाएंगे, लेकिन छापे खाने की मदद से आप क्या कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये काम कर सकते हो। अगरचे ब्लॉक छपाई ज़रिए किताबें तैयार करना खासा तेज़ रफ्तार था, मगर इनकी कीमत इस कदर ज़्यादा थी कि आम अफराद की पहुँच से दूर थी। गुटनबर्ग ने इस मसले के हल के लिए लकड़ी के ऐसे ब्लॉक तैयार किए जिनमें हुरूफ अलग अलग था। इससे आसानी हुई कि किताब के हर सफ़े के लिए तख्ते खोदने की मेहनत से निजात मिली। अच्छा, अब गुटनबर्ग ने ये काम तो कर लिया कि लकड़ी के तख्ते बना लिए। अब लकड़ी के तख्तों ब्लॉक के ऊपर उन्होंने छाप भी दी है, सही है, सही है, किताब के ऊपर छाप भी दी है, ए सन या फिर कुछ भी फलान, सही है, कुछ भी, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब ये मैंने छाप दिया। अब इसके गिर्द जब मैंने खुदाई करी तो ये जो ऐसा नहीं है उभरा उभरा हो गया, इसके ऊपर रोशनाई लगाई और कागज़ के ऊपर छापना शुरू कर दी। जब मैं इसको छाप रहा हूँ, सही है, जब मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड मैंने ऐसे बना लिए और उसको मैं छाप रहा हूँ बार बार, तो इससे क्या हो रहा है कि ये छप तो रही है, किताब तो बन रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई, महंगी हो गई, क्योंकि इसमें जो तख्ते हैं, ब्लॉक हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे। तो इसकी वजह से किताब क्या बढ़ रही थी, महंगी, और आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसकी आसानी के लिए भी जो है वो लोगों ने, गुटनबर्ग ने एक हल निकाला। उसने तमाम के तमाम वर्ड्स को अलग-अलग कर दिया। मिसाल के तौर पे ए अलग, ए एक ब्लॉक लिया, उसके ऊपर ए लिखा, एक ब्लॉक लिया उसके ऊपर बी, एक ब्लॉक लिया उसके ऊपर सी, एक ब्लॉक लिया उसके ऊपर डी, ऐसे जो है वो जेड तक जो है वो उसने ब्लॉक लिए और जेड तक लिख लिए। और जेड तक लिखने के बाद जो उसने इधर इनके गिर्द छुपाए, जो खुदाई करने के बाद, सबके गिर्द खुदाई करने के बाद तमाम के तमाम वर्ड क्या हो गए, उभर गए। अब इससे क्या हुआ, तमाम के तमाम वर्ड अलहदा हो गए। अलहदा होने के बाद सस्ते भी हो गए, और सस्ते होने के बाद जब इनको छापने में भी इनको आसानी होगी। मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लिखना है, मैं यहाँ से ए उठाऊँगा, इसके ऊपर इन लगाई, ए छाप दिया, फिर एच उठाऊँगा, फिर ए छाप दूँगा, फिर एस उठाऊँगा, ए जो है वो छाप दूँगा, फिर ए उठाऊँगा, फिर ए छाप दूँगा, फिर आखिर में एन उठाऊँगा, फिर एन छाप दूँगा। इससे लिखने का तरीका और ज़्यादा आसान हो गया, और लिखने के तरीके के साथ साथ ये किताबें क्या हो गई, मयारी नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा सस्ती हो गई। क्लियर बात। और ये भी तरीका किसने ईजाद किया, गुटनबर्ग ने ईजाद किया। इनसे आसानी हुई कि किताब के हर सफ़े के तख्ते खोदने की मेहनत से निजात मिली। अब इससे एक और आसानी हो गई, उनको हर सफ़े के तख्ते जो है वो खोदना नहीं पड़े, बस इन्होंने ये खोद दिए। अब इसमें से आपको जो भी वर्ड बनाना है आप इनके ज़रिए बआसानी बना सकते हो, कि ऐसे लेके जेड तक तमाम हरूफ मौजूद है। मुझे कुछ भी लिखना है, एक्स वाई जेड, सही है, कुछ भी लिखना है, मुझे आपका नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, या फिर पाकिस्तान लिखना है, या कुछ भी लिखना है, या पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, में बआसानी लिख सकता हूँ। पी उठाऊँगा, पी छापूँगा, ए फिर के फिर आई फिर एस टी एन, पाकिस्तान लिखूँगा, फिर स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद फिर दूसरे जो है फिर ऐसे जो है वो तमाम के तमाम वर्ड उठा के छापता रहूँगा। ऐसे जो है वो आसानी से छपता रहेगा, मुझे और जो है वो कुछ छापने की ज़रूरत, और जो है वो मुझे छापे खाने बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस तरह से उर्दू में भी किया, उर्दू में भी इस तरह से बनाए छापे खाने, ठीक है। अब ये मुमकिन हो गया है कि हुरूफ को जोड़कर अल्फाज की शक्ल दे दी जाती। यूँ एक ही हुरूफ कई बार छपाई के लिए इस्तेमाल हो जाता। गुटनबर्ग के इस हल ने जदीद छापे खाने की बुनियाद रखी। छापे खाने की ईजाद महज एक इत्तिफाक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे खूब से खूब तर का वही रिवायती जज्बा कार फरमा था जिसने आज तक इल्म व फ़नून की तरक्की में इंसान की रहनुमाई की है। एक वक्त वो भी आ गया जब गुटनबर्ग ने अपनी वर्कशॉप में 300 सफ़हात की कई किताबें छापीं। आज भी दुनिया भर में जर्मन साख्ता कुतब छापने की मशीनों की बहुत मांग है। कह रहे हैं गुटनबर्ग ने जो तरीका ईजाद किया था छापे खाने का, ये बहुत ज़्यादा मयारी हुआ। गुटनबर्ग ने भी अपने जो लैब है, जहाँ पे वर्कशॉप है उनकी, उस जगह पर भी उन्होंने इन छापों खानों से ही, ऐसे लेके जो जेड थे, इस छापों खानों से ही जो है वो कहीं किताबें छापी, जो कि 300 400 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, जिनको छापना जो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसमें तमाम वर्ड आपके पास अलहदा है, और इस तमाम के तमाम तख्तियों को आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड अलहदा है। मिसाल के तौर पे मैं एहसन का बनाता, जो मैंने एहसन की तख्ती बनाई थी, अब वो एहसन वर्ड की जो मैंने तख्ती बनाई है वो एक दफ़ा इस्तेमाल होगी, 2 दफ़ा इस्तेमाल होगी, 3 दफ़ा इस्तेमाल होगी, 4 दफ़ा इस्तेमाल होगी बस। लेकिन ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते रहेंगे। आपको बार बार जो है वो दूसरे वर्ड, दूसरी जो तख्तियाँ बनाने की ज़रूरत
पेश नहीं आई थी। इसकी मदद से जदीद जो अब छापे खाने भी ईजाद किए गए और गुटनबर्ग ने भी जो अपनी जो है वो अपनी लैब में अपनी वर्कशॉप में बहुत सारी किताबें छापी। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया क्या बात कही जा रही है। चले, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जी। ठीक है, कॉपी करें, इसे स्टॉप करें। ठीक है, जल्दी से तो प्यारे बच्चों, आप हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर एंड हमें क्लास में क्या काम करना है, आपको काम क्या करना है। आपने पढ़ तो लिया, अब आपका क्लास वर्क क्या है, अब आप काम क्या करेंगे, ठीक है, वो देख लीजिए। आपको बनानी है खाली जगह। क्या बनानी है? खाली जगह। खाली जगह कितनी बनाएंगे आप? 5 बनाएंगे। स्टॉप करें, बनाया खाली जगह जितना हमने आज पढ़ा है, सही है। पेज नंबर तो मैंने लिखे नहीं, पेज नंबर हमने कौन कौन से बने? 9 और 10 और 11, सही है। तो पेज नंबर 9 से 11 तक हमने जितना पढ़ा है, सही है, वहाँ तक आप क्या बनाएंगे? 5 खाली जगह। इसके अलावा बना ली? स्टॉप कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद MCQs बनाने। MCQs कितने बनाने? 5। स्टॉप करें, जल्दी से बनाएं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सवालात, आपको जो है वो हल करने हैं, उनके जवाबात लिखने हैं, ठीक है। पहला सवाल है आपके पास, कागज़ की ईजाद ने किस तरह इल्म व फ़नून की तरक्की में हिस्सा लिया। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें क्या बताना है कि कागज़ की ईजाद ने किस तरह इल्म व फ़नून की तरक्की में हिस्सा लिया, कि कागज़ की ईजाद की वजह से किस तरह से इल्म बढ़ा, इल्म को फैलने में मदद मिली, ठीक है। क्लियर हो गई बात? एक्सप्लेन कर लेंगे, आपके पास बुक मौजूद है, जो मैंने समझाया उसके अलावा वो आप एक्सप्लेन कर, आप वो भी लिख सकते हैं, आप बुक में से भी जो है पढ़ के ख़ुद लिख सकते हैं। क्लियर बात? चलें दूसरा सवाल देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सवाल देखें। अगर किसी वजह से दुनिया में कागज़ ख़त्म हो जाए तो आप किन चीज़ों पर लिखेंगे? तो आप किन चीज़ों पर लिखेंगे? इन चीज़ों की फहरिस्त बताइए। इन चीज़ों की फहरिस्त बताइए। क्लियर बात बच्चों?